हेलो ऑल, मैं डॉक्टर नीलिमा दास, प्रैक्टिसिंग पेन एट रायपुर। आज मैं एक बहुत ही अनकॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगी, जो है फाइब्रोमाइल्जिया। फाइब्रोमाइल्जिया क्या होता है, क्यों होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है और डाइट एंड एक्सरसाइज उस पर क्या असर लाते हैं, क्या परिवर्तन लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया जो है बहुत ही अनकॉमन एक कंडीशन है, जिसमें आपको क्या होता है, पूरे बॉडी में पेन होता है। तो जैसे कि दोनों तरफ शोल्डर में, चेस्ट में, एब्डोमेन में, अपर बैक, लोअर बैक, आर्म्स, लेग्स, इवन थाइज, हिप, ये सब में बॉडी में टोटल 11 से 18 पॉइंट है जहाँ पे पेन हो सकता है। पर ये जो पेन होता है, साथ में पेशेंट को ये लगता है कि मैं तो पूरी रात सोया हूँ पर मेरा नींद कंप्लीट नहीं हो रहा है, बहुत टायर्ड रहती हूँ, बहुत इरिटेबल रहता हूँ या रहती हूँ, ऐसे कंडीशंस होता है। और आम भाषा में पेशेंट ये भी बोलता है, ये लाइन बोलता है कि मेरा दर्द कोई नहीं समझता, क्योंकि जब तक हमारे पास पेशेंट आते हैं तब तक ऑलरेडी सारा ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, एक्सरे, एमआरआई, व्हाट नॉट, सारा इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी सब करके आते हैं। सारा इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट नॉर्मल होते हैं। तो पेशेंट को और पेशेंट के घर वालों को लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये कंडीशन है, ये एक बीमारी है जिसका नाम है फाइब्रोमाइल्जिया। पहले ये प्रॉब्लम उतना लोगों को, इवन बहुत सारे डॉक्टर लोगों को भी ये प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं होता था कि ये प्रॉब्लम होता है। तो पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देते थे कि जाओ उधर जाके अपना इलाज कराओ, पर ऐसा नहीं है। इसलिए तो इसमें क्या होता है, अल्टीमेटली पेशेंट को पेन होते होते एक टाइम ऐसे आता है कि पेशेंट एंजाइटी एंड डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या यूँ कह सकते हो कि एंजाइटी और डिप्रेशन अगेन पेन बढ़ाता है। कोई भी पेन बॉडी में, एंजाइटी एंड डिप्रेशन पेन उल्टा बढ़ाते, तो एक विशियस साइकिल चलता रहता है। पेशेंट जब सो के उठते हैं तब बोलते हैं मुझे बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, पूरे दिन भर मुझे इरिटेशन फील होता है। तो ये सारी चीज़ें इशारा करते हैं फाइब्रोमाइल्जिया की तरफ। अब जब हम इसके बारे में पता चला है, उसका क्या इलाज पॉसिबल है, यस, क्या ये जड़ से जा सकता है, आंसर इज नो, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, बट क्यों है, इसका जेनेटिक कारण है कि एनवायरमेंटल कारण है, ये पूरा हमें अभी तक मालूम नहीं पड़ा है। आगे हो सकता है मालूम पड़ जाए तो और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हो, बट अभी तक इसका कोई कारण मालूम नहीं है। पर हाँ, कुछ कंडीशन है जैसे डिप्रेशन, स्ट्रेस, फुल कंडीशन में ये प्रॉब्लम और ज़्यादा उभर के बाहर आते हैं। तो चले इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। इसके जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है, मेनली जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है और न्यूरो मेडिसिन है, क्योंकि जाना जाता है कि हमारे पूरे बॉडी के जो नर्व्स है एंड मसल्स है, मान लो उसका हाइपर सेंसिटिविटी हो रखा है, तो उसका सेंसिटिविटी को कम करने के लिए हमें नॉट पेन किलर्स, हम जो जनरल पेन किलर्स बाकी पेन के लिए यूज़ करते हैं उसमें वो पेन किलर्स यूज़ नहीं होता। उसका जो सेंसिटिविटी कम करने के लिए हमें वो मेडिकेशन देना पड़ता है, न्यूरो मेडिसिन देना पड़ता है। न्यूरो मेडिसिन से भी अगर नहीं होता, हमें कुछ आईवी इंजेक्शन पे जाना पड़ सकता है एट ए रेगुलर इंटरवल, कि इसका एटलीस्ट फ्रीक्वेंसी कम हो। ये हो गया मेडिसिन। और क्या है जो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मेडिसिन के साथ साथ कोई भी बॉडी में मसल पेन हो, नर्व पेन हो, उसके लिए ज़रूरी है एरोबिक एक्सरसाइज। एनारोबिक घर वाले एक्सरसाइज, जिम, घर के अंदर चार दीवारी के अंदर जिम की एक्सरसाइज से भी हमारे जो मसल की लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो वो एक्सरसाइज इसमें काम नहीं करेगा। इसके लिए एरोबिक, बाहर जाके आपको चलना है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये जो पेन है मेनली आपके नर्व से लेकर शुरू करके मसल, टेंडन एंड लिगामेंट्स का पेन होता है। पूरे बॉडी में मानो इन्फ्लेमेशन होता है। तो इसके लिए आपको स्ट्रेचिंग एंड एरोबिक एक्सरसाइज की मदद से आप काफ़ी बेटर फील करोगे और फ्रीक्वेंसीज पे काफ़ी कम हो जाएगा। उसके बाद और क्या चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो है आपकी डाइट। एकमात्र जो भी बॉडी में, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है या कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बॉडी में हो, जिसमें आर्थराइटिस हो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, फाइब्रोमाइल्जिया हो, सब में डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, उसके ऊपर मैटर करता है। तो डाइट पे हमें कैसे खाना खाना चाहिए, ये जो प्रॉब्लम है देखा गया है, वर्ल्ड वाइड स्टडी हो रखा है इसके ऊपर, एंड बहुत ही
ज़्यादा असर हो रहा है डाइट फॉलो करने से। जैसे कि आप एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट वाला खाना खा सकते हैं। वर्ल्ड वाइड स्टडी हो रखा है फाइब्रोमाइल्जिया के ऊपर, क्योंकि इसका डेफिनेटिव कॉज नहीं पता, बट स्टडी में पाया गया है कि डाइट कैसे इस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और प्रिवेंट करते हैं डिजीज़ को। डाइट में जैसे हम फ्रेश फूड खाना चाहिए, होममेड फूड जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होता। प्रिजर्वेटिव जो हमारे पैक्ड फूड, बिस्किट का पैकेट, केक, कोई भी चॉकलेट, चिप्स, इन सब में क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होता है, और जो ओवर फ्राइड फूड होता है इन सब से मैदा होता है, शुगर होता है, एडिड शुगर, इन सब से हमारे फाइब्रोमाइल्जिया का टेंडेंसी एंड फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाता है। आप सिर्फ बिना दवाई से भी डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया से मुक्ति पा सकते हम। और क्या क्या करना चाहिए, घर पे भी हम किस तरह का खाना खाएं। घर पे हमें शुगर फ्री खाना खाना चाहिए। कोई भी शुगर, स्वीट प्रोडक्ट, इवन स्वीट फ्रूट से फाइब्रोमाइल्जिया का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। अगर आपको कुछ खाने का मन करे, आप रेड शुगर जैसे कि गुड़ ले सकते हो अगर ज़रूरत पड़े। उसमें भी मिनिमम, चाय अगर पीने हैं, हम इंडियन है, चाय पीते हैं रेगुलर, चाय भी अगर पीना है, इसका जो दिन में एक रखिए, 1 कप टी रखिए, वो भी नॉट वाइट शुगर, गुड़ के साथ ले सकते हो। और क्या कर सकते हो, फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट वाले फ्रूट जैसे एप्पल हो गया, कीवी हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया। देखा गया है कि हम अगर हाई शुगर वाले फ्रूट को छोड़ के हम लो शुगर वाले फ्रूट की तरफ आते हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है रेगुलर सेवन करने से। और क्या कर सकते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया का जो प्रॉब्लम है बॉडी में विटामिन एंड मैग्नीशियम, विटामिन D3 डिफिशिएंसी में बढ़ता है, तो हम रेगुलर सप्लीमेंट देते हैं उसका, ताकि इसका प्रॉब्लम कम हो। ये रहा आज एक अनकॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात किया। आपको अगर मेरे द्वारा जानकारी अच्छा लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एडवांस पेन केयर क्लिनिक रायपुर। थैंक यू।